Hello guys, this is Mohit Sharma and you are watching Math Study. करें एक नए अंदाज में। Find the square root of each of the following numbers by division method 1024 and next 900। इन दोनों क्वेश्चन में आपको डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नंबर लिखेंगे इस टाइप से लाइंस को ड्रॉ करके। 1024 को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मीन्स आप राइट हैंड साइड की तरफ से पेयर बनाएंगे। तो 24 के ऊपर एक बार हो जाएगा और उसके अलावा जो नंबर्स बचे उन पे बार हो जाएगा। और सिर्फ सिंगल नंबर बचता तो आप उस पर लगा देते हो, यहाँ पे 10 है तो उसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद आप एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जो 10 उसके बीच में आए, ठीक है। मीन्स या तो 10 से छोटा हो या 10 के इक्वल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 9 से बड़ा है 10 और 4 का स्क्वायर 16 उससे छोटा है। तो आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है स्क्वायर की फॉर्म में जो या तो 10 के इक्वल हो या 10 से स्मॉल हो। तो वो हमें नंबर मिल गया 3। अब आप 3 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, टॉप पर लिखेंगे और 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी नंबर आएगा वो आप 10 के नीचे लिखेंगे। तो जब आप 10 के नीचे लिख देंगे फिर आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना नंबर आएगा, 1। अब 1 के आगे जो आपका पेयर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, 24 हो जाएगा। तो आपके पास कंबाइंड नंबर क्या हो गया, 124। अभी आपने क्या करा, माइनस करा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने नंबर लिखा 3 और जो टॉप पे नंबर लिखा 3, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे और 6 के आगे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका उसी नंबर में पूरे में मल्टीप्लाई करने पे 124 आए या उससे लेस है। ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है। तो 6 के आगे आप 1 लिखेंगे तो 61 1 जा 61, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। लेकिन 6 के आगे अगर आप 2 लिखेंगे तो 62 2 जा कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। आपने अब 2 लिखा तो टॉप पे भी आपने 2 लिखा और 124 हो गया। 124 में से आप 124 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 आंसर बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। और जो आपका फाइनली आंसर है वो आपका 32 हो जाएगा जैसे कि टॉप पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1024 का स्क्वायर रूट आपको 32 मिलेगा। ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट था। अब आपसे ये बोला जाए कि 900 का लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए, तो आप वही लाइंस ड्रॉ करेंगे जैसे कि अभी आपने करी। और राइट हैंड साइड से आपने पेयर बनाया 00, एक पेयर हो गया। और उसके अलावा जो नंबर बचा 9 वो आपने लिख दिया। अब 9 से छोटा नंबर किसके बीच में आएगा, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में, ठीक है। क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 से छोटा हो गया 9। तो आप क्या करेंगे, 3 लेंगे। जब आप 3 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे और टॉप पे आप 3 लिख देंगे जैसे कि अभी आपने लिखा था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो जब आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जो आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आप नीचे लिख देंगे 9। अब आप देखिए 9 में से 9 जब आप माइनस करेंगे आपके पास 0 बचा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि आप बेसिक डिवाइड करते हैं ऊपर से कोई नंबर उतारते हैं तो उसमें अगर डिवाइड नहीं जाता है तो आप उसका एक 0 कोशिएंट में लगा देते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे पेयर उतारा 0। अब इसके आगे डिवाइड तो पॉसिबल है नहीं, तो इस पेयर का आप एक ऊपर 0 लगा देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 30 हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 6 और 6 कितना हो गया, 60 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा और 6 में अगर आप डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो आप टॉप पे 0 लिखेंगे, 6 के आगे जो 0 लिखेंगे और 6 0 मतलब 60 हो गया। तो 60 0 जा 0 हो गया। तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए कि जब आपने पेयर उतारा और पेयर में हमारा डिवाइड नहीं जाता है तो हम टॉप पर एक 0 लगा देते हैं। तो इसका जो आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा वो आपको 30 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 900 है उसका अगर हमने रूट निकाला तो 900 का रूट निकालने पे जो हमारे पास वैल्यू आई वो आपकी 30 आई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं और आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से सीखना है तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसको आप देख के इजीली सीख सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।